और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मेडिसिन क्या है, इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसको यानी एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपका लिवर इनलार्ज हो सकता है। क्यों होता है? बिकॉज मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना, एक्यूमुलेट्स होते हैं, इस वजह से हेपेटोस्प्लिनोमेगाली हो सकता है। तो और कौन सी कंडीशन से? मैलिग्नेंसी है, जैसे लिम्फोमा है, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया है, ल्यूकीमियाज हेपेटोमा है, है, तो उसमें भी इलाज हो सकता है। और कौन सी कंडीशन है? हेमोलाइटिक एनीमियाज है, तो उसमें भी ये इलाज हो सकता है, ठीक है। सो कितने मेथड्स होते हैं? सर एक अल्ना मेथड होता है, एक अब हमें पता है कि लिवर इस डायरेक्शन में इनलार्ज होता है। सो वी विल पल्पेट फ्रॉम द राइट इलेक फोसा टूवर्ड्स द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, इस तरह, ठीक। सर अपनी इंडेक्स फिंगर के रेडियल साइड पे आप फोर्स डाल रहे हैं ना? क्या? आपकी अपनी इंडेक्स फिंगर रेडियल साइड पे आप फोर्स डाल रहे हैं ना? फोर्स नहीं ये डालना आपको, बस अल्नर साइड पल्पेट है। इस तरह करना है। नहीं, हाँ रेडियल हाँ, साइड radial साइड side, साइड नहीं तो रेडियल साइड जारी बात इस तरह तो नहीं हो हाँ, सकता सही ना, है। ठीक है। एक ये मेथड है, ठीक, देन एक ये मेथड है। सर इसका नाम क्या है? कोई मेथड नाम नहीं है इसका, ठीक है। सिंपली इसमें क्या होता है कि आप इंडेक्स फिंगर जो होती है उसके रेडियल बॉर्डर से आप पल्पेट कर रहे हो। इससे क्या है? इससे आप फैलेंक्स से आप पल्पेट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई लिवर एज मिलेगा तो यहाँ पर टच होगा, यहाँ पर टच होगा, ठीक है ना। सो बेस्ट मेथड इज दैट वन, ठीक है। बाकी इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ आई बात? और उसके बाद लिवर स्पान कैसे चेक करते हैं? सर वो लिवर स्पान का मतलब है कि साइज ऑफ लिवर। पहले यहाँ से लिवर साइज कितनी होती है? 15 12 to 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इस तरह भी पॉसिबल है कि भाई लिवर तो नॉर्मल है मगर पल्पेट है। वो किस कंडीशन में होता है? अगर इम्फाइसीमा है, नीमोथोरेक्स है राइट साइड में, उसमें क्या होगा कि लिवर पुश डाउन हो जाएगा, तो हमें पल्पेट तो होगा मगर उसकी साइज़ नॉर्मल होगी, तो इसलिए लिवर स्पान ज़रूरी होता है। अगर आपको लिवर इलाज मिल रहा है, पल्पेट मिल रहा है, तो लिवर स्पान ज़रूरी है, क्योंकि लिवर स्पान अगर पल्पेट हो रहा है, लिवर स्पान नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो पुश डाउन भी हो सकता है लाइक इम्फाइसीमा, नीमोथोरेक्स, ठीक है। तो अपर बॉर्डर को पहले आप लोकेट करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड इंटरकास्टल स्पेस से आप जो है परकशन करते आएंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या नोट होता है लंग्स में? रेजोनेंट होती है, ठीक है। जहाँ पर डल या इम्पेयर्ड हो जाएगा वहाँ पर आपका लिवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रही है, तो डेट विल बी दी अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर, ठीक है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपका अपर बॉर्डर मिल जाएगा, तो लोअर बॉर्डर के लिए आप पल्पेट करेंगे। लाइक मुझे अगर यहाँ पर मिल रहा है तो डेट विल बी दी लिवर स्पान, ठीक है। इसी तरह टेप से या स्केल से नहीं सर नीचे से भी प्रकाश कर सकते हैं ना? नहीं, फॉलो ऊपर से फॉलो नहीं, जहाँ डल होगा। अगर इलाज होगी तो यहाँ पर डल हो सकता है, ठीक है। बेस्ट मेथड इज अ पल्पेट, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन विल इनलार्ज इन ऑब्लिक पेशेंट, ठीक है। नॉर्मल कहाँ पर होती है? नॉर्मल पल्पेट होती है? नहीं, Normally, spleen is not palpable, so it will enlarge from in a oblique fashion from left hypochondrium to the umbilicus to the right iliac fossa, ठीक है। अगर सिर्फ इतनी पल्पेट है तो वो तो माइल्ड होगी। अगर अम्बिलिकस umbilicus तक है तो moderate है और यहाँ तक moderate है। severe है। अगर राइट iliac fossa तक है तो ये सिवियर होगी, और ठीक है। इन्फेंट में वर्टिकली इन्फेंट है या न्यूनेट्स है, उसमें स्प्लीन विल बी इनलार्ज ना वर्टिकल manner। पोजीशन, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन को पल्पेट अगर जिस डायरेक्शन में ऑर्गन इनलार्ज होता है उसी वहाँ से हमें शुरू करना होता है, ठीक है। जैसे लिवर इनलार्ज हो रहा था फ्रॉम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टू दी राइट इलियक फोसा, तो हम राइट इलियक फोसा से शुरू कर रहे हैं। इस तरह स्प्लीन इज लार्ज फ्रॉम द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम टू दी राइट इलियक फोसा, तो राइट इलियक फोसा से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर ये बाय मैनुअल मेथड है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि किडनी भी आपको पल्पेट हो सकती है,
हाँ सर आपने हाउ कहा टू था डिफरेंशिएट डिप सर, यहाँ पर स्प्लीन dip को करेंगे तो स्प्लीन dip को होगी। एक तो नाच होती है, आपको नाच फील होगी। दूसरा अगर आपके फिंगर्स डिप इन हो रही हैं, यहाँ पर कोई मास भी फील हो रहा है मगर फिंगर्स डिप इन हो रही हैं, तो इसका मतलब डेट से किडनी। स्प्लीन में आपकी जो है फिंगर्स डिप इन नहीं होंगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर आपके किडनीज है, किडनीज कहाँ होती हैं? लेफ्ट लंबर में, Right लेफ्ट and एंड left राइट लंबर। तो उसको पल्पेट करने के लिए बाय मैनुअल मेथड इस तरह भी कर सकते हो, या एक हैंड इस तरह और इस तरह। जो आपका फ्रंट वाला हैंड होगा उससे पुश डाउन पोस्टीरियरली, और जो बैक वाला होगा उससे पोस्ट post इंटीरियरली, anteriorly। ठीक है। सेम पोजीशन इस तरह, ठीक, समझ आ गए। तो नॉर्मली किडनीज पल्पेट होती है? नहीं होती है, ठीक है ना। कंडीशन कौन कौन सी थी? हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल स्टोन्स, tumors। ट्यूमर्स। ठीक है। नॉर्मली जो है यूरिनरी ब्लैडर अगर एम्प्टी हो तो वो आपको पल्पेट नहीं होगा। इफ़ इट इज़ फिल्ड या जो है वो फुल हो तो फिर आपको पल्पेट होगा। अब यूरिनरी ब्लैडर कैसे होता है? राउंड शेप ऑलमोस्ट राउंड शेप होता है, तो इट विल इनलार्ज लाइक इस तरह, तो ठीक है ना। एपिगैस्ट्रिक तो हम क्या करेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन से ऐसे पल्पेट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये इनलार्ज होगा तो हमें इस तरह फील पता होगा, चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम और क्या चीज़ देखते हैं? ये तो ऑर्गन होगा। अगर कोई मास होगा उसको हम पल्पेट करेंगे, कंसिस्टेंसी देखेंगे, साइड देखेंगे, ठीक है, फ्लक्चुएशन देखेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, और उसके अलावा टेम्परेचर देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या करेंगे? परकशन करेंगे। व्हाट इज़ मर्फी साइन? सर वो अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है, उसमें जब आप परकस करके करेंगे दिखाओ। समझ आता नहीं है सर वो सर। उसमें लिवर को ही करते हैं सर परकस। ये क्या कर रही है? Press मर्फी करते साइन। हैं। नहीं सर, मर्फी साइन तो मर्फी साइन क्या होती है? अगर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो तो उसमें हम थंब रखते हैं। यूजुअली जो कास्टल मार्जिन होता है दैट विल बी द 9 इंटरकास्टल स्पेस और 9th रिब, ठीक है। थंब प्रेस करेंगे अगेंस्ट द 9th रिब और पेशेंट को कहेंगे कि भाई डीप इन रेस्पायरेट करे, ठीक है। अगर वो जो है पल्पेट करने पे अपनी ब्रीथ होल्ड कर देता है, इसका मतलब है कि उसको आपका पेन हो रहा है। उसको और पेन हो रहा है। sign- मर्फी साइन इज sign पॉजिटिव positive है। विच इज़ प्रेजेंट इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। समझ आई बात? और एक और साइन भी था, मैकबर्नीज। कौन सी? मैं बने नहीं वो रीनल पंच। रीनल पंच था। रीनल पंच में क्या करते एट द हैं? लेवल ऑफ किडनी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, अगर उसको पेन होगा तो वो पाइलोनेफ्राइटिस में होता है। पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है और रिब्स होती हैं, कास्टल मार्जिन होता है, उसके बीच में गैप होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप रीनल पंच करेंगे। नाम ज़ोर से मारोगे तो वैसे ही पेन होगा। हल्का। लाइट जो है पंच से अगर पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि रीनल पंच इज़ पॉजिटिव विच इज़ प्रेजेंट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और बस परकशन कर रही है। उसके बाद फिर परकशन में हम क्या देखते हैं? असाइटिस, लेवल ऑफ असाइटिस एंड शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है। शिफ्टिंग डलनेस कैसे चेक करते हैं? फ्लूइड थ्रिल कैसे चेक करते हैं? सर ऐसे हाथ रखते हैं और यहाँ पेशेंट से से कहते हैं हाथ रखिए। उसके बाद हाँ उसके बाद फिर या बीच में तो होकर असिस्टेंट से कहेंगे कि हाँ। हाथ रखे या पेशेंट से, और ठीक फिर है। वो नहीं करते। तो इस तरह हम करते हैं, ठीक है। यूजुअली इट विल बी फ्लूइड थ्रिल विल बी प्रेजेंट इन अ मॉडरेट टू सीवियर असाइटिस, माइल्ड में नहीं होगा, नहीं। ठीक है। उसके बाद जो है क्या लेवल ऑफ असाइटिस कैसे चेक करते हैं? सर पेशेंट को मूव कराएंगे। नहीं असाइटिस शिफ्टिंग डरनेस असाइटिस कैसे चेक करते हैं? शिफ्टिंग डरनेस से करते हैं। फ्लूइड थ्रिल से पहले तो हम लेवल देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए फ्रॉम ये क्या अम्बलाइकस एपिगैस्ट्रिक टूवर्ड्स दी हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में जाएंगे। अगर ज़ाहिर बात है माइल्ड टू मॉडरेट होगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। हमें लेवल देखनी है। अगर सिवियर होगा तो थ्रू आउट आपका जो नोट होगी वो डल होगी, ठीक है। सोने लगा था इसको। हाँ, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करेंगे? चेक करते जाएंगे लेवल। अगर यहाँ पर मुझे डर लग रहा है तो डेट विल बी द लेवल। उसके बाद फिर मैं लेटरल साइड पे आऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी मुझे डर लग रहा है, फिर मैं क्या करूँगा? लेटरल पोजीशन में करूँगा, फिर 5 सेकंड के बाद दोबारा यहाँ पर करूँगा। तो ये नोट क्या हो जाएगी? ये रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंट हो जाए। दोबारा मैं उस तरफ जाऊँगा, तो दोबारा जब यहाँ नीचे जाऊँगा डिपेंडेंट पार्ट्स में ये डल हो जाएगी। तो इसका मतलब है शिफ्टिंग डलनेस इस जो है पॉजिटिव, ठीक है। उसके अलावा जो है वो
सर जब पेशेंट को मूव कराएंगे ना हम, तो उसी कंडीशन में उसको चेक करेंगे या फिर उसी कंडीशन में उसी में चेक करेंगे? जैसे मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ पर भी आपका जो है वो डलनेस आ रही है। हाँ जब मैंने इसको लेटल पोजीशन में किया तो मैं फिर यहाँ से दोबारा इधर जाऊँगा, सही। ठीक है। उसके बाद फिर आस्कल्टेशन में नॉर्मल बाउल साउंड्स को क्या कहते हैं? बोरेगमा। ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट 1 मिनट में 5 कितना to होता है? 5 to 6 6 होते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ आस्कल्टेट करेंगे? सर ब्रूई भी ऑस्कल्टेट तो करते ब्रूई हैं। के लिए राइट एंड लेफ्ट लंबर रीनल ब्रू हो सकती है, हाँ। और एपिगेस्ट्रिक में एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है ना, उसकी ब्रू हो तो सकती है। बाउल साउंड्स हैं वो और सर बाउल सुनिए साउंड्स ना हैं, हाँ, कहाँ पे द अम्लाइकस सुनते हैं। ऑल अराउंड द अम्लाइकस। All around. ये आपका जो है ट्रांसवर्स कोलन होता है, सिग्माइड कोलन होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ऐसे आजकल करना है कि सारे एरियाज आपके फोर क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, शिफ्टिंग डलनेस का मैं बता दूँ, मैं चेक कर रहा हूँ ये डेट विल बी फ्लूइड थ्रिल, ठीक है ना। असिस्टेंट से मैं कहूँगा इस तरह करे या पेशेंट से। उसके बाद मैं लेवल को चेक करूँगा, अगर मैसिव असाइटिस होगा तो ऑब्वियस होगा, ठीक है ना। माइल्ड टू मॉडरेट में मैं चेक करूँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर मिल रही है, देन मैं क्या करूँगा, लेटरल आऊँगा, यहाँ पर भी मुझे मिल रही है। सही। फिर मैं क्या करूँगा, पेशेंट को इसी कंडीशन में बेटा इस तरह होगा, ठीक है। 5 सेकंड के बाद फिर मैं दोबारा करूँगा, ये क्या हो जाएगी, रेजोनेंट हो जाएगी। फिर मैं दोबारा इस तरह नीचे जाऊँगा, फिर यहाँ पर सही। क्या हो जाएगी, डल हो डल हो जाएगी। जाएगी डिपेंडेंट पार्ट्स में। इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ठीक है। There is free fluid in the abdomen.